अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, आज हम एक और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे यानी एक्सरसाइज 1.2। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 बेटा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हाँ बेटा, अगर आप यानी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 यानी बेटा एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन तो लोअर क्लासेस में भी आपने इस क्वेश्चन के बारे में सुना होगा या पढ़ा भी होगा। यानी बेटा युस ये क्वेश्चन क्वेश्चन के दपान यम जन नंबर्स यम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स, यानी वी हैव टू एक्सप्रेस the given numbers as a product of its prime factors। यानी बेटा अगर तो ये दिन पार्ट आख निमन 8 तो हमें इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे? हाँ भाई, ये तो सिंपल है। हम करेंगे क्या, यानी हम इसको ब्रेक करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्यूब, क्योंकि बेसिस सेम है पावर्स और एडिट। तो भाई ये जो 2 है, ये 2 जो है, ये 2 क्या है? ये है प्राइम नंबर। तो पहले आप लोगों को मैं ये बताऊं कि प्राइम नंबर जो है, ये प्राइम नंबर क्या होता है। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि प्राइम नंबर हम किस नंबर को कहते हैं। तो सुना भी होगा आप लोगों ने इस नंबर के बारे में, यानी वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन सा फैक्टर? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, कीप इन माइंड। यानी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए नंबर हैविंग टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ओनली, that is 1 and the number itself, बस। तो अगर हम लेंगे 2, तो आप लोगों को बेटा पता है कि ये जो 2 है इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। एक तो है 1, दूसरा क्या है? द नंबर इटसेल्फ यानी 2। और कोई फैक्टर नहीं है इसका, यानी भाई अगर हम लेंगे 4 लेंगे भाई, तो 4 यानी कौन सा नंबर इस 4 को डिवाइड करेगा, वही तो फैक्टर कहलाता है। यानी डिवाइड मीन्स एग्जैक्ट डिवाइड मीन्स, यानी जब हम इस 4 को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए अगर मैंने 4 को डिवाइड किया 3 से, तो डिवाइड तो कर सकते हैं मगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। यानी यूजनी 3 करने बेटा 4 एग्जैक्ट डिवाइड किए क्या जी। अगर बन 4 बकर 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, वी गेट रिमाइंडर एज 1। आठ वन इस बेटा एग्जैक्ट डिवाइड किए, यानी आई कैन समझो तो ये एग्जैक्ट डिवाइड माने क्या गो यानी एग्जैक्ट डिवाइड माने को बेटा कि यम साथ जन में रिमाइंडर गेट 0, कीप इन माइंड। यानी यम साथ जन में रिमाइंडर गेट 0, तो हम कहेंगे ये जो गिवन नंबर है ये इस नंबर का क्या है? फैक्टर। तो जब मैंने 4 को डिवाइड किया किससे? 3 से, तो यहां तो रिमाइंडर आया। क्या आया रिमाइंडर? अगर रिमाइंडर या 0 तो हम कहेंगे 3 इसका फैक्टर है, मगर यहां तो रिमाइंडर कुछ और आया, 1 आया। अगर 0 आता देन वी कैन से दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 4। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कहानी यानी आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी कि हाउ वी डिफाइन या व्हेन वी से अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर, तो कब कहेंगे? यानी बेटा जब हम गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी व्हेन वी हैव टू चेक वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर। मान लीजिए मुझे यहां चेक करना था 3 4 का फैक्टर है, मैंने डिवाइड किया। जब मैंने डिवाइड किया तो 3 ने 4 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं किया, मतलब
यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया, देन वी कैन से दैट 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4। हाँ भाई, अगर यहां हम लेंगे 1 लेंगे ना भाई 1, तो 1 एग्जैक्ट 4 को डिवाइड करेगा। हम 2 लेंगे, 2 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 2 ये जो 4 है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2। इसी तरह 4 भी यानी प्रत का नंबर जो पन्ने नंबर आसान फैक्टर कौशिक को समझा बेटा। तो यहां अगर हम लेंगे 2 और 4, जब हम इसके फैक्टर्स देंगे देखेंगे यहां तो भाई क्या है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, या अगर देखेंगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ और भी कोई फैक्टर है यानी इसके अलावा भी फैक्टर है, वो को क्या है 2 है। इसी तरह अगर हम बाकी नंबर यानी बाकी नंबर्स भी अगर हमारे पास होंगे एंड वी हैव टू चेक इट इज प्राइम और इट इज कंपोजिट, तो इस नंबर को हम कहेंगे क्या, इस नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर। तो इस नंबर को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेटा कंपोजिट नंबर। कीप इन माइंड, इस नंबर को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे भाई कंपोजिट नंबर। यानी प्राइम नंबर क्या हो तो कंपोजिट नंबर क्या हो। हाँ भाई, प्राइम नंबर गोस टू नंबर याजन सिर्फ फैक्टर आसन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर गोस टू नंबर याजन 1 त्या फैक्टर पन पान त्या फैक्टर तम अलाव त्या आसन, तम अलाव पत अख फैक्टर आसे 2 फैक्टर आसना 3 फैक्टर आसना कत्या फैक्टर आसन, तो उस नंबर को हम कहते हैं भाई कंपोजिट नंबर। हाँ भाई, यहां आपको एक पॉइंट क्लियर करना है, ये जो 1 है ना भाई 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये ना इसका प्राइम यानी प्राइम नंबर के कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में आता है। ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक और पॉइंट यानी बेटा अगर तो नहीं हो इवन नंबर अगर तो नहीं हो इवन नंबर, all even numbers are composite numbers except 2। यानी जब भी आप देखोगे कोई भी इवन नंबर आप देखोगे तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है ये कंपोजिट है, मगर एक के बगैर वो है भाई 2। हाँ भाई, यानी मैंने आप लोगों को बताया क्या, मैंने आप लोगों को भाई ये बताया कि हर एक इवन नंबर, हाँ भाई आप लोगों को पता होगा इवन नंबर किससे कहते हैं, यानी विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and which is not a multiple of 2, that is an odd number। every even number is a composite number except 2। यानी हर एक इवन नंबर भाई क्या है, हर एक इवन नंबर भाई क्या है, वो है कंपोजिट नंबर, मगर एक्सेप्ट 2 जो है ना यानी प्राइम इवन नंबर में सिर्फ वाहिद एक नंबर है जो प्राइम है, वो है भाई 2 बस। एक और पॉइंट, यानी जब आप देखोगे प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है, वो है 2। इसी तरह कंपोजिट नंबर यानी सारी को लकुट कंपोजिट नंबर दैट इज बाई 4। हाँ, मैं तो पॉजिटिव में पढ़ाता हूं ना कि मैं नेगेटिव साइड में नहीं जाता हूं भाई, वो तो अलग चीज है। हाँ, यानी यहां ये बात आप लोगों ने क्लिक की होगी। कीप इन माइंड, मैंने बताया प्राइम नंबर, मैंने बताया कंपोजिट नंबर, मैंने बताया ऑल इवन नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स बट एक्सेप्ट 2। इसी तरह मैंने कहा ये जो सबसे पहला यानी जब आप देखोगे ना सबसे पहला प्राइम नंबर वो क्या है, कौन सा है, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। इसी तरह स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज बाई 4। इसी तरह एक और पॉइंट आपको मैं यहां बताऊं, हालांकि मुझे यहां एक्चुअल में व्हाट वी हैव टू डिस्कस, मुझे आप लोगों को ये बताना था कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये क्या है, यानी ये क्या है, यानी मैंने लिखा 8 को 2 into 2 into 2 इट इज प्राइम, तो इसी को हम कहते हैं, यानी 8 को मैंने एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हाँ भाई, वी टेक अनदर एग्जांपल, वी टेक 12। हाँ भाई, 2 6 2 3 तो 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 into 3। क्या ये प्राइम नंबर नहीं है, यस। क्या ये प्राइम नंबर नहीं है, यस। क्या ये प्राइम नंबर नहीं है, यस। यानी 12 को मैंने एक्सप्रेस किया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बस यही तो आपको बेटा यानी यही कथ बेटा समझे। इथे पर बेटा यम साथ क्वेश्चन नंबर 1 पे
यानी बनीमन बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 1 निमन में बेटा पार्ट नंबर 1। तो कैसे हम इसको लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैं लूंगा 140 कीप इन माइंड। तो कैसे करेंगे भाई, यानी जब हम लेंगे 140 तो कैसे लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिंपल है। तो करेंगे क्या, सबसे पहला पॉइंट यानी स्टार्ट कहां से करेंगे, ये तो भाई आपको पता ही है ना, ये तो इवन नंबर है। पहले करेंगे क्या, 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, अभी भी इवन नंबर ही है, युद्धकाल में बेटा यानी मतलब मैं इतने समझाऊं कि युद्धकाल में इवन नंबर मकली युद्धकाल करो स्टोर से की। 2 3 जा 2 5 जा, बस इवन नंबर की बारी खत्म। अब क्या करेंगे, हालांकि बेटा ब्याक चीज दिखो, अगर आप यहां देखोगे 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 10 करे डिवाइड, मगर एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है भाई, अगर आप ऐसे करोगे तो गलत सवाल हो जाएगा, क्योंकि फिर आप लिखोगे 10 इंटू डैश डैश, ये 10 क्या थोड़ी प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बेटे हमें वी हैव टू राइट द गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यस, फिर क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। हाँ बेटा भवन तो इतने ब्याह करते, क्या 3 करें डिवाइड, आप लोगों ने सुना होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी 3 कत नंबर्स का डिवाइड, आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को ऐड करना है। ये क्या बन गया बेटा, इट बिकम्स 8। तो 8 यानी बेटा यूजुअली सम ही है, अगर समस करना 3 डिवाइड तो इस नंबर गिवन नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना तो क्या करेंगे, 5 से करेंगे। 5 7 जा, बस खेल खत्म। यहां तक तो है बेटा, इसके बाद तो नहीं। अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या बेटा, ये तो इसका सोल्यूशन आया बेटा। अब क्या लिखेंगे, 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 7, प्राइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 7। हाँ भाई, यानी बेटा ये जो पार्ट नंबर फर्स्ट था इसका, ये तो मैंने कंप्लीट किया है भाई, यानी भाई ये जो 140 ये तो बेटा मैंने क्या किया, कंप्लीट। इसी तरह हम लेंगे बेटा इसका दूसरा पार्ट, वो क्या है भाई, वो है 156। तो कैसे, पहले 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा, अभी भी इवन नंबर ही है, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 9 जा, बस खेल खत्म। अब 2 से नहीं, अब बन गए ऑड नंबर। 3 से चेक करेंगे, 9 + 3 दैट इज 12, 3 4 जा 12, तो 3 भी इसको इस नंबर को डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3 3 जा, बस। तो जब मैं लूंगा 156 तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या ऐसे भी नहीं लिख सकते बेटा, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो मैंने 156 को एक्सप्रेस किया किसमें भाई, यानी एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हाँ भाई, एक और पार्ट लेंगे इसका, एक और पार्ट लेंगे भाई इसका, एक और पार्ट लेंगे इसका, एक और पार्ट लेंगे भाई इसका। वो क्या है भाई, वो है भाई पार्ट नंबर 3। हाँ भाई, वो क्या है, 3825 3825। तो करेंगे क्या, 3825। हाँ भाई, पहले तो क्या थोड़ी डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 5 + 2 7, 15 18। हाँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा। हाँ भाई, फिर भी 3 से चेक करेंगे, इन डिजिट्स का हम ऐड करेंगे, जो ऐड हम गेट करेंगे, अगर ऐड को 3 ने डिवाइड किया तो गिवन नंबर को भी डिवाइड करेगा। 12 हाँ भाई, 7 + 5 दैट इज 12, 14 15। यस, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा बेटा 15, 3 4 जा 12, 1 नो कैरी, नैन बेटा इतना उन्हें कैरी की, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। हाँ भाई, अभी भी देखेंगे क्या 3 डिवाइड करेगा, 7
plus 4, that is 11. 11 is not a multiple of 3. So the given number, यानी this number is not divisible by 3. तो अब हम करेंगे भाई क्या, अगर 3 डिवाइड नहीं करेगा तो 5 तो श्योरली डिवाइड करेगा. 5 8 जा 40, 5 5 जा भाई अभी भी 5, 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 7 जा, बस हो गया. तो अब हम करेंगे क्या, सोल्यूशन. Now we will write 3825 as a product of its prime factors. 3 into 3 into 5 into 5 into 17. प्राइम 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 प्राइम. यस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. हाँ भाई, हाँ भाई. इसके और यानी पार्ट नंबर 4th एंड पार्ट नंबर 5th, यानी भाई ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसमें आप खुद ट्राई करोगे. बस प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर. अब आऊंगा मैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे. हाँ भाई, यानी अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, अब मैं बात करूंगा यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे. हाँ भाई, यानी अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. यानी बेटा यमजन बेस पार्ट चामिक तत् में छुते बेटा पानी ट्राई करें. हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2. पहले आपको मैं यहां समझाऊं. यानी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं अब बात करूंगा. क्वेश्चन नंबर 2. हाँ भाई, यानी बेटा बकरवन एम किस क्वेश्चन नंबर 2 एस्पेक्ट का. तो कैसे सर, तो कैसे करेंगे क्या. हाँ बेटा, यानी अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन के समाधान, find the LCM and HCF of the following numbers of integers, following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. हम बेटा बता रहे थे आराम से का देंगे. चलो भाई, मैंने पार्ट नंबर 8 26 एंड 91. तो हमें करना क्या है. हाँ भाई, we have to find LCM and HCF of these two numbers or two given numbers. इतना ही नहीं भाई, हमें LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है, फिर हमें वेरीफाई करना है. उस पार्ट पे मैं यानी बाद में बात करूंगा आपसे. पहले मैं आपको बताऊं कि LCM और HCF कैसे हम डिटरमाइन करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो पहले करेंगे क्या, सोल्यूशन. 26 को ब्रेक करेंगे, 2 into 13, बस खेल खत्म. फिर 91, 2 तो डिवाइड नहीं करेगा, 3 भी नहीं डिवाइड करेगा, 7 करेगा. 7 into 13, बस. पहले मैं क्या करूंगा बेटा, यानी बेटा ये पॉइंट में तो हुआ क्वेश्चन नंबर 1. When we have to find LCM and HCF, first of all we write given numbers as a product of its prime factors, जो मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया. तो अब तो यहां पॉइंट है. Now there is a point, यानी बेटा ये तीन चुमा पॉइंट, how we find LCM and HCF. Keep in mind, यानी बेटा we have to find LCM and HCF for 26 and 91. पहले करेंगे क्या, इसको लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 2 into 13. यहां क्या लिखेंगे 7 into 13, बस. गोड निष्कर्ष बेटा ये दोयम कथ. चलो बहुत है बेटा HCF की पोच करा. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF किस किसका, 26 और 91. यानी ये जो बेटा नंबर है ना, ये दो नंबर्स, हमें इन दोनों नंबर्स का क्या डिटरमाइन करना है, LCM और HCF. तो बस एक पॉइंट आपको मैं यहां बताऊं जिससे बेटा आप लोगों को फायदा आएगा. सिंपल. क्या मैं इसका पावर 1 नहीं रख सकता हूं? यस, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1. When we have to determine HCF, जब भी हमें HCF डिटरमाइन करना है तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहले हमें चेक करना है कि पहले क्या करेंगे. पहले लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. लिखा बेटा. फिर क्या करना है, फिर देखना है कॉमन क्या है, यानी जितने भी नंबर्स आपके पास होंगे. पहला सेटअप, we have to write given numbers as a product of its prime factors. Then फिर हमें देखना है चाहे 2 है, 3 है, 4, कितने भी नंबर्स आपके पास है,
सब में देखना है कि कॉमन कौन सा नंबर है। अगर हम यहां देखेंगे दोनों में बेटा क्या है, दोनों में 13 है, दोनों में भाई क्या है 13 है, मगर विद लोवेस्ट पावर क्या मैं थोड़ी 2 लिखूंगा, नहीं लिखना है। क्या मुझे 7 को लिखना है, नहीं लिखना है। क्यों नहीं, 2 तो यहां है यहां नहीं है, यहां 7 है यहां नहीं है, मगर विद लोवेस्ट पावर। सर वो क्या है लोवेस्ट पावर, अगर हम यहां 13 का पावर दिखेंगे 1, 13 का पावर दिखेंगे 1, यानी भाई ये जो 13 है ना ये क्या बन गया, ये बन गया एचसीएफ। हाँ भाई, और जब हमें क्या डिटरमाइन करना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे डिटरमाइन करेंगे, सुनो बेटा, यानी एलसीएम कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। पहले जो मैंने प्रोसीजर बताया, चाहे एलसीएम डिटरमाइन करना है, एचसीएफ डिटरमाइन करना है, भाई सुनो, गौर से सुनो। फिर क्या करना है, एचसीएफ मैं तो यानी एचसीएफ तो मैंने इसके बारे में मैंने आपको बताया, हाउ वी डिटरमाइन एचसीएफ। देखना है सिर्फ कॉमन मगर विद लोवेस्ट पावर। अब है ना भाई ये एलसीएम, पहले क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर होगा गिवन नंबर्स में वो लिखना है। वी हैव टू राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स 2 into 13। यहां किसी पहले वाले में देखना कोई नहीं छोड़ना, इंटू क्या भाई, इंटू है 7। क्या 7 को भी मुझे लिखना है, मगर 13 को अब नहीं लिखना है क्योंकि 13 तो ऑलरेडी आया। अब करेंगे क्या, एलसीएम में क्या करते हैं हम, यहां लिखते हैं हाईएस्ट पावर। हालांकि यहां तो हाईएस्ट पावर भी वही है, लोवेस्ट पावर भी 1 है ना भाई, है ना 1 है। अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या सर, अब करेंगे क्या सर, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा तो जवाब क्या आएगा, यानी बेटा 2 into 7 into 13। हाँ भाई, जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जवाब क्या आएगा 182। कीप इन माइंड, ये क्या आया भाई, ये आया एलसीएम। इससे पहले मैंने क्या डिटरमाइन किया इसका, इससे पहले मैंने डिटरमाइन किया बेटा इसका एचसीएफ। अब क्या डिटरमाइन किया बेटा मैंने इसका एलसीएम। हाँ भाई, क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे, क्वेश्चन जो है ना बेटा वी हैव टू आल्सो वेरीफाई क्या करना है। इसके लिए आपको मैं यहां एक चीज बताऊं, वो क्या है बेटा, वो क्या है, आराम से सुनो, आराम से बेटा सुनो। वो क्या है बेटा, पहले आपको एक और पॉइंट क्लिक करना है। क्या, इफ ए एंड बी और any two positive integers, then LCM of AB into HCF of AB equals to AB। वो क्या है सर, वो क्या है, वो क्या है सर। हाँ भाई, आपको मैं यहां समझाऊं, यानी बेटा अगर एथ भी आसन से पॉजिटिव इंटीजर पत करी होता है एलसीएम। चलो मैंने यहां मान लिया ए क्या है 26, बी क्या है 91। इसी तरह यानी जब हमने एलसीएम और एचसीएफ को डिटरमाइन किया है फिर क्या है, मगर जब 2 होंगे, 2 3 के लिए वैलिड नहीं है। कीप इन माइंड, इट इज वैलिड फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी आप ये थोड़ी क्या कहोगे, एलसीएम ऑफ ए कामा, यानी बेटा अगर इतन वन 3 आसन 3 पत वन तो इतन ए बी सी, नो 3 के लिए वैलिड नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, क्या ये वैलिड 3, हाँ कभी कभी तो आएगा, मगर हम उसी को मानेंगे, ऑलवेज हमेशा होना चाहिए। जब आप 2 पे ट्राई करोगे ना तो हमेशा क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। सर वो क्या चीज है, सर वो क्या चीज है, यानी बेटा ये तेन वनु तय सर तमिक माने क्या हो, यानी सर तोय वनु ये तेन एलसीएम ऑफ एबी इनटू एचसीएफ ऑफ एबी इज इक्वल टू एबी। मतलब छने बेटा अगर ये को 26 ये को 91 यानी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ये सीधा कुछ बेटा वेरिफिकेशन करे, मतलब क्या छु, अगर तो बेटा ये तेन वचो, ये तेन अगर तो बेटा वचो एलसीएम क्या आया बेटा 182, एचसीएफ क्या आया बेटा 13। हाँ भाई, यानी बेटा ये क्या वेरिफिकेशन नंबर क्या बेटा 26 इंटू क्या बेटा इंटू 91। अगर जन एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, सर ये क्या है, ये तो बेटा
A and B, these are two given positive integers. A का वैल्यू हम लेंगे यहाँ 26, B का क्या लेंगे 91। हाँ भाई, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जवाब क्या आएगा बेटा, यानी 182 इंटू 13, 182 इंटू 13, यानी 182 इंटू 13, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2366। आप बेटा चेक भी करो ना, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई दीस टू गिवन नंबर्स इक्वल्स टू, जब हम इसका भी करेंगे तो ये भी क्या आएगा 2366। तो यहां क्या बताएंगे हम, यानी बेटा क्या यहां हम ये नहीं कहेंगे कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो इस तरह से, यानी इससे मैंने वेरिफिकेशन किया इस पार्ट की, यानी जो मेरा बेटा आंसर आया वो क्या आया, वो आया बेटा करेक्ट। बस यही है बेटे इस क्वेश्चन की क्या वेरिफिकेशन। अब हम क्या लेंगे, अब मैं लूंगा बेटा इसका पार्ट नंबर सेकंड। ये तो बेटा क्या था, ये तो बेटा इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या लूंगा इसका बेटा, अब मैं इसका लूंगा पार्ट नंबर सेकंड। तो कैसे करेंगे सर, हाँ भाई पार्ट क्या है भाई 510, हाँ भाई 510 एंड 92, 510 एंड 92, हाँ भाई, यानी बेटा पार्ट के 510 एंड 92। तो हमें करना क्या है भाई, हमें इसका LCM और HCF भाई डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, 510 को ब्रेक करेंगे। कैसे 2 2 4, 1 कैरी बेटा इवन नंबर है ना, 2 2 4, 2 5 10, 2 0 गलत तो नहीं हुआ बेटा, यस 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10, यहां आएगा 2 5 10, हाँ भाई 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 5, हाँ भाई अब किससे 5 से, 5 1 5, 3 कैरी, 5 3 15, बस खेल खत्म। अब क्या लेंगे बेटे, यानी ये जो भाई है 510 फैक्टर्स क्या है, हाँ बेटा यमजन अमिक फैक्टर्स 2 इंटू 3, नहीं या तो बेटा गलत हुआ, 5 1 5, 3 कैरी, 5 7। अब क्या लेंगे बेटा 92। तो करेंगे कैसे, पहले 2 4 8, 1 कैरी, 2 4 8, 1 कैरी, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, बस अब करेंगे क्या 510 और क्या है बेटा 92, करना क्या है LCM और HCF को बेटा डिटरमाइन करना है। यानी बेटा हमें क्या करना है, हमें LCM और HCF को डिटरमाइन करना है। हाँ भाई पहले देखेंगे इसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, क्या है बेटा नॉट 11, इट इज 17, इट इज बाई 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, हाँ भाई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये जो 92 है भाई 92 फैक्टर्स क्या है बेटे, यानी 2 कितने बार 1 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू क्या है बेटा इंटू 23। तो सबसे पहला पॉइंट वी डिटरमाइन इट्स HCF, यानी बेटा हमें क्या डिटरमाइन करना है HCF, पहले हम डिटरमाइन करेंगे इसका HCF। तो करेंगे क्या, मैंने आप लोगों को बताया जो दोनों में है, यानी यूजर बेटा दोनों ही नहीं मजा वो क्या है बेटा, या 1 1 1 1, क्योंकि पावर तो 1 ही है छना, यानी ये टेंशन बेटा कौन थे नंबर, यानी पन्नस पानस से 2 लेट या 3 लेट जरूर करे सिर्फ आई के लेट सुकई बेटा ये तेन अगर तो विचु ना बेटा, यानी अगर तो बेटा ये तेन विचु सुई बेटा 2, बस यानी बेटा जो इसका HCF आया वो HCF क्या है बेटा, वो आया 2। क्यों आया 2, दोनों में कॉमन क्या है 2, मगर आप बताओगे सर 2 स्क्वायर भी है, नहीं मैंने आप लोगों को बताया दोनों में देखना है मगर विद लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ तो पावर 1 है यहाँ तो 2 है, तो क्या आएगा 2 raised power 1 that is 2। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर डिटरमाइन करेंगे LCM 510 और 92 का। अभी मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे, यहां जो भी प्राइम फैक्टर्स है लिखेंगे बस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू, यहां बेटा क्या 2 तो आया,
और क्या है, 4 है भाई 23, है ना भाई। मगर मैंने आप लोगों को अभी बताया, मैंने क्या बताया बेटा आपको, मैंने आप लोगों को अभी बताया, जब हम एलसीएम लेते हैं तो उधर क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर। 2 तो यहां भी है यहां भी, मगर हाईएस्ट पावर। इसमें क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर। हाँ भाई, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन बेटा करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 23640। हाँ भाई, क्या 23 नहीं बेटा गलत हुआ, 23460। क्या है भाई, 23460। हाँ भाई, अब हमें करना क्या है, मैंने तो एलसीएम और एचसीएफ इसका डिटरमाइन किया है। अब करेंगे क्या, आप करेंगे भाई वेरिफिकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे। हाँ बेटा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वेरिफिकेशन कैसे हम करते हैं, यानी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे सर। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम क्या है बेटा 23460 इंटू एचसीएफ क्या है बेटा 2, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 1 carry, 2 4 are 8 9, 2 3 are 6, 2 2 are 4। यानी बेटा क्या आया इसका, यानी जब मैंने वेरिफिकेशन कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को अभी बताया, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आया बेटा 46920, 46,920। अब क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू गिवन नंबर्स। हाँ बेटा, वो क्या है बेटा, टू गिवन नंबर्स जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ डिटरमाइन करना है बेटा, वो है 510 इंटू 92। जब हम बेटा इसका भी क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो वो आएगा क्या 46,920। यानी हम बताएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। यानी बेटा जो मेरा आंसर आया वो क्या आया, वो है करेक्ट। हाँ भाई, यानी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ है ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। मगर बेटा ये मन बता आकर के ये वेरिफिकेशन कित पोट करियो तो। हाँ बेटा बहुत जल्दी तो यम सब तो एलसीएम तो एचसीएफ करियो डिटरमाइन करियो, पत क्या करियो तम पत तो करियो पत एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी ये एलसीएम द्राव तो करियो इनटू एचसीएफ पत वचो सो